जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, दार चलो भाई पराए देश क्यों रहना, करे उजाम तुम्हें कोला को करना, तुम्हें कोला को करना, सत्य गुरु सतनाम तुम्हें कोला को करना, जिन प्रेमियों को नामदान दिया गया है उनको सदा हर रोज याद करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से सुमरन की विधि बताई गई है नाम और रूप याद करने की, उसी प्रकार से उसको याद नाम और रूप करना चाहिए। जब इसमें पक्का चित्त में बस जाएगा तो इनका चिंतन होने लगता है। इसलिए यही गुरु का दिया हुआ नाम है जो अमूलक है। इसी से सब सिद्धि क्यों प्राप्त होती है कि इसमें सब कुछ है, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब, और रिद्धि सिद्धि के परे भी है, जिसमें कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, उसमें पूर्ण है अवस्था का बोध होता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं। जहाँ तक मिलोनी है वहाँ तक रिद्धियाँ सिद्धियाँ। और जब मिलोनी से सूरत अलग हो जाएगी तो ये रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं है। वास्तविक शक्ति, वास्तविक शब्द है, वास्तविक प्रेम और उसका अमृत, सब वास्तविक, उसमें रिद्धि सिद्धि का काम है। और परे ही जाने की जरूरत है, क्योंकि रिद्धियाँ सिद्धियाँ अंगीकार करने से फंसा लेंगी और बांध के डाल लेंगी आपको, तो उसी में फंस जाओगे। और आपको पता कब चलेगा, जब बिल्कुल गिर जाओगे तब मालूम होगा। तो इसलिए इनको चाहने की जरूरत नहीं, इनसे पार जाने की अति जरूरत है कि पार चले जाए और उसमें पार धस जाए, प्रवेश हो जाए, तो इससे निकल जाए, इनके मंडल से, इनके लोक से, इनके घेरी से, तब काम साधक का बनता है। लेकिन वो नाम तो याद करे। जैसे जैसे सुमरन बताया वैसे हर चीज का अपनी अपनी जगह फल है। जब सुमरन करोगे तो उसका एक फल, वो ध्यान भजन में जोर मारेगा। तो आपने देखा नहीं, उसमें खींच करके पानी भर लेते हैं, देखा नहीं, पिचकारी चलाते हैं, उसमें पानी तो है, वो पिचकारी चलाते हैं। तो ऐसे ही तो पिचकारी जैसे भर जाएगा।
जब हृदय रूपी स्थल में भरेगा नाम और रूप के चिंतन से, तो जब छोड़ोगे तभी तो काम बनेगा, तभी दृष्टि अपना काम करेगी। उसका फोर्स तो होना चाहिए। तो कहते हैं भाव, श्रद्धा उसका बनाओ, उसका गोला बनाओ, यानी ताकत बनाओ उसकी, भाव श्रद्धा की। तो भाव श्रद्धा, श्रद्धा भी रहे और भाव भी रहे। भाव के मुझे मिल जाए, जैसे कोई ललायत होता है उसके लिए तो भाव है, उसको पाने के लिए। तो ये गोला बनाओ तो भी काम बनेगा। और इसका कहते हैं कि भाव से जो खोजे प्राणी, कोई भी हो, भाव के सही जो खोजता है सदा, और भाव लेकर के सो कहते हैं कि सो पावे मग सब सुख कामी, सब सुखों की खदान उसको मिल जाएगी। और उसमें रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो यहाँ की है, यहाँ देने के लिए। कहते तुमको राज मिल जाए, सामान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, बच्चे मिल जाए, यही सब। और वो परे जाओगे तो वहाँ ये नहीं, वहाँ तो समदर्शी, समदृष्टि, समदर्शी, समभाव और समश्रद्धा, समी ज्ञान है उसका, और सभी मतलब उसमें शक्ति है। वो उधर उधर हो तो समुद्र जैसा है, तो समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, ऐसा ही है। तो वो जो नाम बताया वो असली चीज़ है, उसी की कदर इज्जत करनी चाहिए। और जब आप वो नहीं करोगे तो फिर वही है, गांठ में बांध लो और उसको फेंकना नहीं, यानी खोल दिया तो गिर जाएगा, और बांध के उसको चाप, उसको हजम कर लो तो काम हो जाएगा उसमें। ये भेद है मालिक का, अंतर्मुख ऊपर जाने का, घाट से ऊपर जाने का भेद है। उसको राज है, रहस्य सिखाइएगा। तो मैंने पहले तो उनका बताया था, दया भाई का, सुंदरदास जी का, और उसके बाद में सहजोबाई का। आवाज़ जरा से सुनिए आप, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, बोलो। उतते कोई न आइया, जासे पूछू धाई, हिटते सब कोई जात है, भार लदाई लदाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि भाई मालिक के यहाँ से तो कोई आया नहीं जिससे दौड़ करके उसका समाचार पूछो। और इधर जो इस पार जो रह रहे हैं वो कर्मों का बाल लाद रहे हैं, चाहे जितना लाद दो। वो गधा मर जाए, गाड़ी लाद दो चाहे जितना, वो तो ये समझता है बैल या भैंसा ले जाएगा, वैसे ही भाल लाद लिया। अपना ला दो, दूसरों का भी ला दो, कि भाई ला दो जो कुछ लाद सको ला दो, तो दूसरा भी लाद देगा, उसका भी लाद। सब जा रहे हैं कर्मों के भार को, पाप उनको ला दो। कहाँ जा रहे हैं, सब भगे चले जा रहे हैं, 4 खानों में, 84 लाख योनियों और नरकों में। और उधर से कोई आया नहीं जिससे हम पूछते कि भाई इससे कैसे छुटकारा पाएंगे और घर कहाँ पर, तो उधर कोई मिला, उधर से कोई, जिससे पूछो उससे कोई जाता ही नहीं। किसी से पूछो किसी को मालूम, सब कर्मों का भार लाद के चले जाए, और फिर ये मनुष्य नहीं मिलेगा। यही अमूलक चीज़ है जो अभी आपको मिल गई, बस जाने वाला है। हमारा आपका सबका जाएगा, कोई हम अलग नहीं है कि भाई हम उससे अलग, हमारा भी जाएगा, आपका भी जाएगा और सबका जाएगा। अब इसी में कोई मिल जाए उधर से आने वाला तो उसकी खोज कर लो, तुम ढूंढ लो, शायद कोई मिले तो मिल जाएगा, तो उधर का हाल बता देगा कि भाई तुम इस धार से कैसे छूटोगे और कैसे उधर जाओगे। वो जब युक्ति बता देगा तो फिर चल पड़ेगा, तभी उधर का हाल बताएगा तभी जाओगे। जब तक उधर का बताएगा नहीं तब तक कोई नहीं जाएगा।
इधर का सब लाते जा रहे, चले जा रहे बस। बोलो। इतते उतते सतगुरु आइया, जाकी बुद्धि है धीर, भव सागर के जीव को खेल लगावे तीर। कहते भाई उधर से तो सतगुर आए, सतलोक से तो सतगुर का आना होता है, उन्हीं को संत कहते हैं। कहते हैं कि भाई अब ये जीव है भवसागर का है, बोझा लाद करके खड़ा है और जाने वाला है, ऐसे जीव को चिता कर, क्योंकि उनकी सतगुरु की तो बुद्धि स्थिर है, वो डमाडोल नहीं है, शंका में नहीं है, निशंका है, स्थिर बुद्धि है उनकी, परिपक्व है भवसागर के लिए भी और उधर जाने के लिए। तो कहते हैं भाई जीव को चिताते हैं, जो आए हैं जीव को चिताते क्यों? बोझा लाद के खड़ा रो रहा, अब उसका रो रहा चिल्लाता है तो बोझा कौन उतारे? तो कहते हैं कि भाई सतगुर आए और उन्होंने चिताया कि अरे तू तो जा रहा है बोझा लाद के, और फिर तेरा क्या हाल होगा, लौट के तो तू यहाँ आएगा नहीं, चला जाएगा तो चले गया। तो उसको चिताते चिताते कि भाई तू अपने घर तो चल, ये तो पराया घर है, अब पराया घर में गुजारा हो नहीं सकता, अपने घर में गुजारा होगा, सुख मिलेगा अपने घर में। अब पराए घर में कब तक रहोगे? एक दिन दो दिन, वो भी आनाकानी करेगा कि भाई चले जाओ, तो व्यवहार है चलो एक दो दिन रह जाओ, वो दूसरे घर में तो एक दिन दो दिन रहो, तो कब तक? सुख तो वहाँ भी नहीं मिला, क्यों कि वहाँ से भी जाना और वहाँ से भी जाना, यानी इससे भी जाना, और जिस डे में जाएगा उससे भी जाना, और उस घर में ढुका दिया गया तो उससे भी जाना। जितने घर मिलेंगे वो सबसे जाने जाना कोहरा मचा, कि जाने वाले जाने वाला। कोई ऐसा नहीं आया जिसकी स्थिर बुद्धि होती जो बता देता कि तुम्हारा वो सतगुण आए। उन्होंने आके जीव को चिताया, जगह का चलो ये इधर तुम्हारा घर है, तब उसको उलटते हैं। तो पहले बोझा तो फेंकवाएंगे, बोझा नहीं फेंकेगा तो जाएंगे, कृपा करेंगे दया करेंगे तो उसका बोझा नाम रूपी जड़ी को देकर फिर बोझा फेंकवाते हैं, उतर जाता है बोझा उसका, हल्का हो जाएगा तभी तो चित्त चेतेगा, और वजन से दबा रहेगा उसमें चेतना आएगी नहीं, चित्त से चेतेगा नहीं, मन कुछ अपना काम नहीं कर सकता, बुद्धि में स्थिर होती, अहंकार उसी में डूबा रहेगा, वो दीवार बनाए रहेगा अंधकार की, और वही कर्म कराएगा जो करता है। और चित्त में जब चेत गया तो उसको नहीं करेगा, जो रखा है उसी को उतरवाएगा। और नाम औषधि लेकर के नाम जी नाम को पकड़कर जीवात्मा जो पद को प्राप्त कर देती है, उतार देती है बोझा, कुछ नहीं रहता और जीव निर्मल हो जाता है, बिल्कुल निर्मल, मन भी निर्मल, बुद्धि भी निर्मल, चित्त भी अच्छा कर, तब अंग निर्मल हो जाता है। जहाँ पर वो बैठी है तब वो चलेगी अपनी घर की तरफ। कहते हैं कि वो भेद किसने बताया कि उधर से उस पार से सतगुण आए, अब जो आ गए उसको इसी पार रहे, उस पार का उनको भेद ही नहीं मालूम, रास्ते ही नहीं मालूम, तो इसी पार के इसी पार रह गए। और काल ने अपनी बोली सुनाकर और नियम बनवा करके आपको पकड़ा दिया कि मेरे मृतलोक का नियम है, ये इसको करो इसको, और अपना अपना करो, अपना अपना भरो, बस मैं तुम्हारे में शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी इच्छा को स्वतंत्र रखा, पूरा आज़ाद रखा, कि किसी में तुम्हारी इच्छा में रोक टोक नहीं करा, जो आपकी इच्छा से करो, अपना अपना करो, अपना अपना भोगो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें तो हम क्या करेंगे कि काल रूप में तिनकार कहते हैं, देखो भाई मैं काल रूप हूँ उनका, और सुबह शुभ कर्म फल जाता, सुबह शुभ कर्म फल देता हूँ, मैं तो काल रूप में काम करता, मेरे पास दयाल का काम नहीं, क्योंकि कर्मों का दे, तो मैंने तुमको इसमें उतार लिया,
अब तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, मैं आपसे क्या कर सकता। मैंने तुमको रोका नहीं कि तुम ये काम मत करो, ना मैंने तुम्हें ये कहा ये करो। अपनी इच्छा से करते हो तो अपनी इच्छा के भोग तैयार, वो फिर आपको मिलेगी। रोगे चिल्लाओगे तो कहते हैं भाई उस पार से तो कोई आया, और जो आया वो सच में है। उसी ने जीव को भवसागर के जीव को चिताया और फिर रास्ता दे करके उसको निकाला कि चलो उस पार चलो। अब ये घाट पर बैठा के पार ले जाए, उसका घाट छोड़ दिया, अपना छोड़ दिया, उसका भी छोड़ दिया, दोनों घाट छूट गए, अंधेरे में पड़े। तो कोई अंधेरे से निकालने वाला है तब तो। और रोज ये बात समझाई जाती है कि आंखों के ऊपर चलो, आंखों के ऊपर चलो, घाट वहीं पर है, वही तुमको भी घाट अपना मिल जाएगा और हरि का भी घाट मिलेगा, ऊपर चलो। अब उसको चेतना चाहिए, भाई मेरा समय खराब हो रहा और किसी काम में जाते हैं, ये तो सब काम अपने तो है नहीं, ये तो दूसरे के हैं। अब तुम लालच वो ममता बसे हो इसलिए कर रहे हो, अगर ममता वो हट जाए तो क्या है अपना, कुछ नहीं, उसी बसे हो। तो कहते हैं इससे हटो, बोलो। कौन सुरत ले आवई, कौन सुरत ले जाई, कौन सुरत है ये तेरी, सो गुरुदेव बता। अब ये कबीरदास जी कहते हैं भाई कौन यहाँ ले आया, यानी कौन सी चीज़ है जो यहाँ लेकर के आई इस देश में, किसको सूरत को, यानी जीवात्मा को, रूह को कौन ले आया, और वापस जाए तो कौन ले जाएगा। अब वो गुरु से पूछ रहे हैं कि गुरु ये बता, हम भवसागर में आए तो कौन ले जाएगा और कौन ले आया। सीधा सीधा यानी कह रहे हैं गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज ने समझा दिया कि शब्द ले आया शब्द ले जाएगा, दूसरा कोई नहीं ले आया और ना कोई ले आ सकता था। शब्द ही ले आया और शब्द ही वापस ले जाएगा। और शब्द तुम्हारे घाट पर है, सामने है। अब तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं, कान बंद हो गए तो इसको न सुन सकते हो न देख सकते हो, इतना ही अंदर है। अंतर की दृष्टि, अंतर के कान, अंतर की नासिका बंद हो गई। इसकी वजह से जो लेकर के आया उसे आप देख नहीं सकते, जुड़ भी नहीं सकते हो, सुन भी नहीं सकते उसको। तो शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाएगा, और कोई चीज़ नहीं ले आएगी। और ऐसे फेंका नहीं जा सकता कि भाई हमने सूरत को ऐसे ही फेंक दिया। वो तो लेकर के आया है और तैयार है तुमको ले जाने के लिए। लेकिन जब भेदी सतगुरु मिल जाएगा, उस पार जाने वाला, आने वाला, वो आपको उसके साथ जोड़ेगा और बताए देखो ये शब्द है, ये लाया, और इसी से चढ़ चढ़ पार ले जाएगा। वहाँ से चला शब्द, उसी से सब शब्द से उतारी जाएगा। सतलोक से जो शब्द चला है उसी से उतारी गएंगे। एक शब्द वो आया जो इनको ले आया, ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को। और एक शब्द वो आया जो उसने रचना की, रचना पहले की, वो शब्द है, उसने सब रचना की, मंडल बना दिए। तब तक कोई सूरत नहीं आई, तब तक कोई नहीं आया। और फिर जब इनको भेजा ये 16 सूत्रों को, तो शब्द बन भेजा। और जब सूत्रों को उतारेंगे तो तीसरा शब्द रहेगा। अब जो तीसरा शब्द है उसी से मतलब उतार हुआ, उसकी चढ़ाई हुआ। और उसका भी सतगुरु जानता है जो उस पार से आया, और कोई नहीं जानता, वो जानता है और किसी को मालूम नहीं है। तो 3 प्रकार के शब्द हो गए। एक रचना करने वाला जो शब्द सर्वत्र है, ये वो तमाम लोग लोकांतर बनाए वो। एक शब्द जो इनको लेकर के आया, जो उनके सुते बच्चे उनको बैठा दिया। और फिर जब ये अपनी तपस्या करके पूरा करेंगे और जब मालिक खुश हो जाएगा तो फिर कहेंगे भाई मैं तुमसे खुश हो गया, तुम क्या चाहते हो, तब तीसरा शब्द आएगा, उसी से सोते उतारी जाएंगे। अब वो है उसको मालूम, इनके शब्द से कुछ होने वाला नहीं। जब तक वो शब्द पार जाने वाला नहीं मिलेगा तब तक नहीं जा सकते। और वो शब्द नहीं मिलेगा तो आप इसी में फंसे रहो, इन्हीं के शब्दों में। इनके शब्दों की रचना अलग
उनको ले आने वाली रचना अलग, वो ले आई वो अलग है, और जो पहले पूरा किया वो अलग, और सुरतों को ले आए वो अलग। अब अलग अलग हो गया, स्थानीय आवाजें शब्द है, उसकी रचना अलग है, उसने अलग कर दिया। अब उसी पर जीवों को ले लिया, वो छूट गया, अपना आने वाला नाम छूट गया। अब वो है घाट पर, अब आपको नीचे उतार दिया, अब वो जो जानेगा उसको बताएगा तो ये है। ऐसे चलो आप बोलो। वही कवि साहब गुरु महाराज से पूछ रहे कि आने का और जाने का वो पूछते ऐसा मतलब ये है कि वेद बताइए कि बुद्धि स्थिर हो जाए, तो बुद्धि तो स्थिर होगी जब भंडार में जाएगी, इसलिए तो पहले होने वाली है नहीं, तो भंडार तो बहुत ऊंचा है, वो तो सहजल कमल में मिलेगा, तो यहाँ से चढ़ाई करके जाएंगे तब भंडार मिलेगा, तभी मन का भंडार मिलेगा। खुराबात क्यों छोड़ देगा? जब भंडार में पहुंच जाएगा तो भंडार में पहुंच जाएगी, बुद्धि स्थिर हो गई, चित्त भी चिंतन करना बंद कर देगा, वो भंडार पा गया। अहंकार कुछ अहंकार नहीं रहेगा, वो भंडार में ले होगे, फिर कोई स्थिर बुद्धि होगी, तो सूरत अकेली है, तो जिस शब्द से आई उसी को पकड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर चलेंगे। अलग अलग है, सहजल कमल की रचना का शब्द अलग है, इनको ले आने वाला शब्द अलग, पहले जो रचना की है तमाम मतलब मंडल बनाए वो शब्द अलग है, सूरतों को उठाने वाला अलग, सब अलग अलग। अब उन्हीं में सबके लब उन्हीं शब्दों में रहते, जो कोई पाएगा तो वहाँ के स्थानीय शब्द को पा करके, स्थानीय शब्द तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो रचना की उनका शब्द, तो जो वहाँ सुनते हैं उनका शब्द मिल जाता है। जैसे स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोग में 14 भवन है, तो उनके 14 रचक है, यानी उनके राजा है, तो उनका शब्द अलग है, उसी के ऊपर में वो सब के सब रहते हैं, उन्हीं शब्दों पर। तो ये वेद किसी को मालूम नहीं, बगैर शब्द के कोई जानता नहीं है, तो ये तो बड़ा राज है, पहचानने में नहीं आता, इसलिए लोग कहते हैं कि शब्द अनंत हो, बेशुमार शब्द है, अब किसको पकड़ोगे किसको छोड़ोगे, शब्द सवाल है, शब्द है, तो भेद जानना चाहिए। तो वो वेद है जो सूरत को ले आया, सूरतों को ले आया है, और मंडलों पर उसने उतार दिया, लेकर आया, उतारता चला है, उनको उनके हवाले कर दिया, उनके शब्दों पर, तो वहाँ उतार दिया और शब्द से अलग हो गई, वहाँ की सूरतें वहाँ अलग हो गई अपने अपने मंडलों में, क्योंकि वो उद्धार से अलग कर दिया। इसी तरह से आपको उद्धार से अलग कर दिया, जब यहाँ बैठा है तो उद्धार से अलग हो गया, अब आप इन शब्दों में फंस गए, जड़ शब्दों में फंस गए, ये जड़ी शब्द है जो बोले जाते हैं, ये बड़ा गहरा राज है। अब तो सत्संग जब मिलेगा तभी आपको समय समय पर समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, नहीं तो ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं। कितना उन्होंने गहरा प्रश्न किया गुरु महाराज से कि कौन सी सूरत है, कैसे उतर के आई, कौन लेकर के आया उसको और कौन लेकर के जाएगा, इतना गहरा है कि जानकार ही इसको बताएगा, बाकी कोई नहीं बता सकता। बोलो। बास सूरत ले आवई, शब्द सूरत ले जाई, परिचय सूरत है स्त्री, सो गुरुदेव बता। पहली बात तो यह है कि वासना नहीं आई, जब वासना नहीं थी तब तो आप ठीक थे, आप स्वतंत्र थे और स्वच्छ थे, लेकिन जब वासना के मंडल में आए तो थक गए, क्योंकि उन्होंने अपने शब्द में ले लिया और वहाँ से वासना जारी हो गई, तो वही धीरे धीरे करके उतारते गए, मंडलों में उतार करके और दूसरे शब्द उतारे, कई शब्द छोड़े आपने, अब उन सब शब्दों को, मंडलों के शब्दों को छोड़ करके आए तो आपको सबका ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे स्वर्ग वैकुंठ का शब्द छोड़ दिया, नीचे आ गए, तो यहाँ मृतलोक में आ गए, अब उसका बोध ही नहीं आपको होगा, उन्हीं को नहीं जाना आप कि स्वर्ग वैकुंठ में भी कोई शब्द है कि नहीं है, हालांकि वहाँ शब्द ही है, क्योंकि शब्द की तो वहाँ रचना है मिलोनी, लेकिन वो शब्द ही है वहाँ, क्योंकि वहाँ दूसरी क्रिया तो और है नहीं,
वो तो चेतन क्रिया शब्द की, लेकिन मेलोडी के साथ में, तो उनको उतार लिया है। आपको उसका पता नहीं है कि हम स्वर्ग में कैसे पहुँचेंगे, तो सब से जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। इसी तरह से ऊपर चढ़ेंगे तो सैदल कमल में वो सब उतार के ले आया। अब उधर आप कैसे जाएंगे, वो भी बात नहीं ले आई, तो बात नहीं ले आई, उसी ने यहाँ घेर के रखा। और बात न छूटे तो सूरत का शब्द है, जिससे उतर के सूरत आई, उसी को जब पकड़ लेंगे तो चढ़ जाएगी, तो बात पर टूटती चली जाएगी। जैसे जैसे बात उतरती आई और आप उससे जकड़ते गए, वैसे बात छूटती जाएगी, उससे विक्षेप होता जाएगा और चढ़ती सूरत चली जाएगी। लेकिन उसको भेद बनना चाहिए, आने वाला और जाने वाला दोनों चीज़ें, कि भाई ऐसे आए हो अब ऐसे, ये तुम्हारे जाने का रास्ता। तो सब सुन भी लोगे और सब पहचान भी लोगे, परखने में आ जाएगा। और जो जाने वाला शब्द है, ले जाने वाला, उसको पकड़ लोगे और चढ़ चलोगे। अगर आप उस शब्द को नहीं पकड़ोगे तो किसी मंडल में भी पड़े रहोगे, वहाँ कुछ नहीं, उसी को सुनते रहो, कुछ नहीं होगा। जब शब्द वो पकड़ में आएगा तो काम बनेगा। और उसका गुरु जानते हैं। बोलो, कौन देश का आइया, जाने कोई नाही, वह मार्ग पावे नहीं, भूल पड़े यही अब मार्ग। आगे मतलब ये कि अब कौन उस देश को जानता है। सब जीव भूल गए, सब भूल गए, सब मत लोग उनको पता नहीं ऊपर भी कुछ है कि नहीं, तब उसमें फंस गया कर भी हाजिर ऊपर। उनसे कहा जाए कि भाई तुम घाट पर बैठ के तुमको मिलेगा, कुछ पता ही नहीं उनको घाट क्या चीज, कुछ जाते नहीं, तो बताओ कौन उधर ले जाएगा। अब जो सूरत उसकी है वो तो बताएगी, और जो जानता ही नहीं उसे क्या है, कुछ नहीं है। वो तो कितने वर्षों तक तो सोचता है क्या कह रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। वो तो देख रहा है सब सामने, जो बाहर से आंखों से देखता है उसको देखता है, ये सब कुछ है, क्या है उधर, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कुछ नहीं भाई। अब उससे कहा जाए भाई अंदर घाट पर जाओ तो उजाले उजाला उधर अंधेरा नहीं है, कैसा उजाला, कैसा प्रकाश, तो ये तो क्योंकि अंधेरे में तो रहता है। दिन में सूरज का या किसी चीज़ का देख लिया, रात को कोई लाइट आइट देखे, वैसे तो अंधेरे ही है। तो दिन भी अंधेरा और रात में ये सूरज न निकलने वाला, आपको अंधेरे से दूर नहीं करेगा। और वो सूरज जब निकलेगा, जब घाट पर बैठोगे तो अंधेरा दूर कर दिया, उजाले जला हो गया। तो उसका कहता कैसा, तो सब जो भूल गए, अपना देश भी भूले, अपना रास्ता भूल गए, जो सूरज को ले आया सब उसको भी भूल गए, अब सब भूल के बैठे हुए। इसलिए सब बात लगा करके सीधे चले जा रहे हैं, कुछ कोई रोक टोकने वाला नहीं है। बोलो, सूरी ऊपर घर करे, विष का करे आहार, ताको काल कहा करे, जो आठ ये बात सच है होशियार। कि आदमी जब एक निश्चय कर ले कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, तो जब मरने से जग सारा संसार मरने से डरता है। तो कहते हैं कि जब खिंचाव होता है तो ये सब सूलियाँ टूट जाती हैं। ये जो उसके बंधन है, जो उसने पाप उनके जोड़ियाँ जो बांध रखी हैं, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ, जिसको लगा के सब टूट जाती है, चट टूटती है। तो कहते हैं कि भाई जब ऊपर अपना बैठक बना ली, अपना घर बना लिया और ऊपर निकल गया तो काल क्या करेगा, काल के हाथ से तो परे चला जाएगा, करेगा क्या। मोती इसके लिए काल है, तो डर रहा, मौत आ जाएगी, मौत है। मैं पटना में गया, बहुत दिन की बात है, जब शुरू में उपदेश शुरू किया तो वहाँ एक डॉक्टर थे, मरीज को देखा करते थे, तो एक कहने लगा प्रेमी कि जरा सा मैं दवा ले लूँ, तो मैं भी उनके दवा खाने में बैठ गया जाकर, तो अपना दवा देते रहे, वो करते रहे। तो आप मुझसे पूछा जब दवा दे ली कि आप कौन है, तो भाई ऐसे ही आदमी है, आदमी है जैसे आप हैं। तो
क्या करते हैं? हमें करते तो कुछ नहीं है, संसारी कोई दफ्तर का, दुकान, खेती का काम तो नहीं करते, लेकिन ये है कि कुछ करते ही। तो क्या कि भगवान को मानते हैं, किसको? परमात्मा को मानते हैं। अच्छा, तो कहले हम तो परमात्मा को नहीं मानते, हम तो देवी को मानते हैं। तो देवी क्या कहती है? देवी कुछ कहती होगी, अच्छा बुरा भला कुछ कहती है, कुछ बताती है आपको कि भाई ये करो, ये मत करो, ये बुरा है, ये अच्छा है। कहले ये तो उसने कभी नहीं कहा, तो तुमने कैसे कह दिया कि देवी कहती है और तुम देवी को मानते हो? ये कैसे जाना कि मैं मानता हूँ? तो देवी को तो जब माना जाए कि देवी जो कह दे उसका पालन करो तो देवी माने। और कुछ नहीं, दर दर की बात की, तब तक हमने कहा कि तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली है। कहा तो ऐसे ही, यानी कहा तो मतलब ये है कि वैसे ही, तो क्या मेरी मृत्यु होने वाली है? मैंने कहा जल्दी दिन आने वाला है, हफ्ते में भी आ सकता है, और हफ्ते वाली बात तो कह दी सुनाने के लिए, बाकी सब बोल कर गए। तो मैं कह मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु, मेरा अपने सामने बैठा हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मैं संसार छोड़कर यही कहता कहता बेहोश हो गया। हमारे सामने हम उसको देख रहे हैं कि ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये उस ब्रंच पर बैठा था, उसी में लड़क गया, उसको पकड़ा, अरे भाई पकड़ो पकड़ो, चोट लग जाएगी, उसको पकड़ो। फिर चिल्लाया बहुत कि मृत्यु नहीं होगी, बहुत से शब्द ये मैंने अपनी आँख से देखा, कहा कुछ नहीं, ये तो एक हाथ मृत्यु होने वाली। तो आगे वाली बात तो बोल कर दी, बाकी कह दिया हफ्ते को। तो बस चला लगा हफ्ते में मृत्यु हो जाएगी, और बेहोश हो गया। इतना डरते हैं, जब जिंदा में बेहोश हो सकता, कोई इंजेक्शन नहीं लगा, तो बस जिसके ऊपर गुजरती है उसकी क्या हालत होगी? मौत से ये कहते हैं काल है, तो सूरत इसके परे चली जाती है, तो कोई डर, कोई भय नहीं किसी तरह। वहाँ भय का काम ही नहीं, क्योंकि भय से अलग हो गए, डर से अलग हो गए। जब हदबंदी से निकल गई तो बैठ आते उसी को कभी जाती कहते हैं। और गुरु से पूछ लिया, अब उनसे पूछ लिया और कमाई में लगे हुए। अब उनकी तो कमाई पूरी थी, निमित्त बात करना था। गुरु से पूछ लिया और निमित्त मारते हो तो कमाई, उनको तो मर्यादा रखनी थी गुरु की। गुरु वाली बात तो आगे आएगी, इन्होंने तो कभी संत की बात की नहीं। इन्होंने कहा सुनो भाई साधो, जो साधना करने वाले उन साधुओं को कहा, संबोधित किया, सुनो भाई साधो, जो हम कहते सुनो। लेकिन इसके बाद जितने भी लोग आए उन सब संत बाद में लोग आए, कबीरदास जी के बाद में तो कबीर को संत कहा, इसके पहले संत नहीं था। और कबीरदास का कहीं कहा नहीं, कहीं किताब में नहीं कहा, गुरु कहा है, साथ कहा, बस ये बोलो। नावन जाने गाँव का, बिन जाने किस जाय। अब कबीरदास जी कहते हैं कि भाई गांव का नाम तो जानता नहीं है कि भाई हमारा गांव, हमारा देश, हमारा घर कहाँ है, और बिना मतलब ये है कि गांव के नाम जाने, जिधर चाहता हूँ नहीं चला जा रहा। उसने पूछा जाए भाई कौन गांव जानते, तुम्हारा कौन सा गाँव, कहाँ के रहने और नहीं बता, तो क्या करेंगे, तो किसी तरह चले। ऐसे यदि पूछा जाए भाई तुम कहाँ से आए, तुम्हारा घर कहाँ, तुम्हारा मालिक कहाँ, तो उनको मालूम नहीं, चले जाए। वैसे कोई बताने वाला तो है नहीं कि गांव का नाम ये है, देश का नाम ये है, मालिक का नाम ये है, रास्ते का नाम ये है, आने जाने का ये तो कोई बताने वाला मिलता नहीं। तो किधर जाएगा? जब सूरत इधर शब्द से अलग हो गई तो शब्द में सुल्तानरी सदा आंधी रहेगी, कभी उसके आँख नहीं हो सकती तीसरी आँख, जब तक शब्द को नहीं पकड़ेगी। तो मैं अब जहाँ चाहे तहाँ भटका खाए, और तो उसको ठिकाना लगेगा नहीं कभी। जब से आई तब से अभी तक ठिकाना नहीं लगा। जितनी जरूरतें आई ऊपर से आई घर से, अभी तक उनका ठिकाना लगा, सब ऐसे भरम गई, सब के सब। ऐसे कीड़े मकोड़े, 84 चीटे हैं, तमाम चीज़ें हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, इनमें सब में उतर गए। लेकिन पहले मनुष्य शरीर मिला था सबको। ये जितने उतरे हुए दिखाई देते नीचे,
ये सब मनुष्य शरीर पा चुके पहले, सबसे पहले मनुष्य शरीर, और जो अधिकार दिया उसे कर्म किया, उससे नीचे चल रहे। अब किसी को नहीं मालूम। पूछा भाई कहाँ जाओगे, तो बहुत कहेंगे द्वारका जा रहे हैं। वहाँ क्या है, कहते कि वहाँ कृष्ण भगवान का धाम है, बस हो गया। तो ये कह रहे अब नहीं मालूम क्या कहें, जो समझ में आ सके बोलो। चलते चलते जुग भया पाव कोस पर अब गाँव। कबीरदास जी कहते हुए चलते चलते तो कितने तुमको जुग बीत गए, जन्मते मरते अनगिनती सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग हो गए, और ये बीत गए, और मतलब ये अभी तक। और कहते तुम पाव कोस भी नहीं चल सके, यानी एक कदम एक तिल भी नहीं चल सके जाके था। अब किसी को बताए नहीं मालूम, पता लगाता, पता देता, पता पूछता तब तो कोई मिलता। अब कोई मिला ही नहीं तो कौन बताए घर का पता, घर का नाम कौन बताए, कोई नहीं बताए। सब ऐसे ही भटकते सब। बोलो। सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोहि आई। अब वो कहते हैं कबीरदास जी कि सतगुरु वो दीन के दया, दीनों पर दया करने वाले, और ऐसी मेरे ऊपर दया कर दी कि मुझको भेज दे दिया, यानी रास्ता बता दिया, नाम दे दिया। उन्होंने मेरे ऊपर दया की, वो दीनों पर दया करने वाले। बड़ा साफ साफ कह रहे। ये उन्होंने भी कहा आए तो अभी 700 वर्ष, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ होगा तब आए। तो मतलब ये नहीं कहा भाई किसने दे दिया, ये राम ने सदगुरु को दिया। कहते उन्होंने दिया कि जो गांव से आए, जो देश से आए, जो अपने घर से आए, उन्होंने दया की। किस पर, दीन पर, गरीब पर। अरे मालिक के दर्शन के लिए तड़पता वो गरीब है, वो सबसे बड़ा गरीब है। धनी मानी सोने चांदी वाला नहीं, वो मालिक से जो जुदा हो गया वो गरीब है, और उस गरीब पर आकर के दया कर। बोलो। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा। बड़ा साफ कहते हैं कि भाई कितने कोटान कोट युग चलते रहते, और रास्ता कटता नहीं, मिलता ही नहीं रास्ता। कहते हैं गुरु की ऐसी कृपा हो गई, कहते पल में इस पार से इस पार अपने घर में पहुंचे। साफ कहते हैं गुरु के पास, और किसी ने कुछ नहीं कहा, सब यही कहेंगे गुरु के पास। तो पार जाने आने वाला हो वो पल में पड़ जाए, फल तो आपको पल में मिलता है। बोलो। अगम पंथ मन थिर रहे, बुद्धि करे परवेश। तन मन धन सब छाड़ के तब पहुँचावा देश। कहते हैं भाई हमने तन को भी छोड़ दिया, ये जो बखेड़ा था ये सब बाहर का जड़ता का इसको भी छोड़ दिया, और बुद्धि भी छोड़ दी, और चित्त भी छोड़ दिया, और मन भी छोड़ दिया, और अहंकार भी सब छोड़ दिया। कहते हैं तब जब सूरत सबसे अलग हो गई तब उस देश में गए। कहते हैं ये है गुरु की कृपा। तब उस सत्य देश में सतलोक में पहुंचे, सदेश में प्रवेश हुई है। ऐसे कहे सब छोड़ जाए, ये भी छूट जाएगा। जो ये छूटा कि वह काल से भाग गया, काल का डर चला गया, जैसे अलग हुआ। और शब्द को शब्द से मिलकर, शब्द से जुड़कर, शब्द को पकड़कर इससे छूट जाएगा, तुरंत ऊपर निकल जाएगा। इसको छोड़ देती है इस पिंजड़े को, और फिर इसमें आ जाएगी। अपना पिंजरा देखती रहती है तो चली जा रही है, और फिर वापस लौट के आ जाएगी। कहते छोड़ दिया इसको, और अपने देश में कहते पलक में काम होता है। कृपा होनी चाहिए दिनों पर, जो चाहने वाले हैं, जो गरीब है, उन पर कृपा होनी चाहिए। कृपा हो गई, कहते हमको अपना घर दे दिया। बोलो। सबको पूछत में फिरा, रहन कहे नहीं कोई। अब कबीरदास कहते हैं भाई मैं तो सब जगह डोला, उनसे पूछा, उनसे साधु से, सन्यासी से, और विद्वान से, पढ़ने लिखने वाले से, सबसे पूछा, कोई भी बताने का नहीं तुम कहाँ के हो, कोई बताने वाला नहीं। सबसे पूछा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछा, सबसे पूछा तब फिर तब उसके बाद में पूछते पूछते मिल गए।
इसीलिए तो कहा जाता पूछते रहो, कहीं मिल जाएगा, कहीं ढूंढते रहो। ढूंढे मतलब है उसको खोजना है, पूछना है। पूछने का मतलब है खोजना। खोजते रहो, ढूंढते रहो, खोजते रहो और कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कहते हमने सबने खोजा, कोई नहीं बताता तुम वहां के रहने वाले हो। बोलो। प्रीत न जोड़े गुरु से रहन कहाँ से हो। वो कहते हैं कबीरदास जी कि भाई प्रीत तो गुरु से जोड़ता नहीं है, प्रीत तो इन सब चीजों से जोड़ता है। तो ये बताओ घर कैसे मिलेगा उसको? अपना घर कैसे पाएगा? क्योंकि प्रीत तो गुरु से की नहीं। वो कहते हैं प्रीत गुरु से करो, पहले गुरु से प्रेम करो, उसके बाद में सब समझो। और बिना प्रीत के हुए सब नहीं सुनाई देगा। तो प्रीत करोगे तभी सब सुनाई देगा। तो फिर प्रीत तो औरों से की, इनसे लगा हुआ, प्रीत गुरु से की नहीं। ये अंदर में जोड़ देता, बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, बस गुरु से नहीं प्रेम किया। बोलो। चलन चलन सब कोई कहे मोहे अंदेशा और, सतगुरु से परिचय नहीं पहुँचेंगे कई ठोर। अब वो कहते हैं कि अरे भाई मुझको तो सबका देता है कि जब तक सदगुरु से परिचय मिलन नहीं होगा तब तक ठोर पर नहीं पहुँचेंगे अपने देश में। तो और जगह चले जाएंगे, सब चले जा रहे हैं, क्योंकि सदगुरु का तो परिचय हुआ नहीं। और सदगुरु ही भेद जानता है उसका, दूसरा कुछ जानता है। घर का भेद तो वही जानते हैं जो उस पार से आते हैं और जाते हैं, आते भी हैं और लौट भी जाते हैं, आते भी लौट भी। अब उससे परिचय नहीं है। ये बताओ कि रास्ता कैसे मिलेगा? गांव उठाओ, रास्ते का कैसे मिलेगा आपको? तो चले जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं सब जा रहे हैं। भाल अदा करके हमने सबको देखा। जब इनका काशी में बहुत विरोध हुआ तो काशी वालों को बहुत समझाया, लेकिन कुछ नहीं, हो तो सब मूड बुद्धि के कह लगे आप यहाँ से चले जाएंगे, हम आपका उपदेश नहीं सुनना चाहते। तो मतलब तो भी निकल गए, छोड़ दी काशी, दूसरी जगह चले गए। वैसे घुमा पृथ्वी पर बहुत, फिर वहाँ मगा में जाके रहे पत्ती जिले में। अब वो मतलब ये चले गए। अच्छा भाई काशी छोड़ दीजिए, इसका मतलब ये है कि यही हमारा क्या ना हमारा घर वहाँ ना यार, हम तो दिन पूरे करने के लिए आए। कोई उसमें तेज जाएगा चला चलेगा, ले चलेंगे, और नहीं अगर चेता है तो रुक जाओ। तो ये सब लोग जो उनके प्रेमी थे तो चले गए वहाँ मगा में। उन्होंने भी अपना व्यापार छोड़ दिया, वही करने लगे काम, उन्हीं के आसपास काम अपना अपना करते थे सब करते। बोलो। कबीर मार्ग कठिन है सब मुनि बैठे ठाके, कहाँ कबीरा चले गया गए सतगुरु की मासा। कहते भाई मुझे तो कबीर को तो चढ़ा दिया, कहते जहाँ प्यू रहते वहाँ जाकर के चढ़ा दिया, मिला दिया। ये और ये सब खाक खाक कहते हैं, धूल पताक रहे सब के सब, जिधर जाओ उधर बैठे धूल पाक रहे, किसी के पास कुछ नहीं। ये करो वो करो वो करो वो, कोई रास्ता तो देता नहीं, कोई जानता ही नहीं। तो क्या है, तो क्या मिलेगा? जैसे हाथी है उसको स्नान कराओ, फिर सूढ़ से मिट्टी ऊपर डालेगा और फिर वैसे ही हो जाएगा, बेस्नान हो गया, क्या करेगा? उसका तो ऊपर से मिट्टी कभी हट नहीं सकती। नहाएगा फिर मिट्टी डालेगा, नहाएगा मिट्टी डालेगा, क्या? महात्मा तो मिले नहीं 5 साल, हमको मिल गए। कहते हमको पीऊ से मिला दिया, मालिक से मिला दिया, सदगुरु से। बोलो। अब गोस्वामी जी महाराज जब राजापुर छोड़ के काशी चले गए और वहाँ जब उन्होंने अंतर का भेद खोला, थोड़ा लिखा उन्होंने और लोगों को बताया, तो वह उसी में तो विरोध हो गया था। उसके बाद वो रह नहीं सकते थे काशी में, लेकिन यही एक महात्मा थे जो राजापुर से गए और काशी नहीं छोड़ी, वही रह गए। उनका क्या, आपने यहाँ बहुतों को भगा दिया, तो ये भी चले गए, वो भी चले गए, वो भी बहुत महात्माओं को भगाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी हम भगा देंगे, तो उन्होंने बस बस ऊपर का मंदिर रावण 7 कांड रावण बना दिया, बस उसमें
और जो उन्होंने पाया था उधर कुछ नहीं, सब अपना अपना गाना गाने लगे। बस सबके सब रामायण लेकर के भगे और कथा वार्ता सब ठीक है, आप बहुत अच्छे महात्मा, पहले दुश्मन थे, ये हो गया। और वही एक थे महात्मा जो मतलब है कि वहाँ रुक गए। बाकी उनके बाद में फिर उसके बाद जब महात्मा आए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। शुरू की बात है, जब शुरू में आए, लेकिन महात्माओं का सबका विरोध हुआ। कोई भी महात्मा आया सबका विरोध। बोलो। सुर नर थाके मुनि जना थाके विष्णु महेश। अरे वो तो कहते हैं भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये थक गए, उसको नहीं पा सकते। और ऋषि मुनि जोगी जति ये सब के सब थक गए, उसे नहीं पा सकते। उसको वो सैदल कमल में भी नहीं पहुंच सकते। ऊपर जाने की तो बात ही छोड़िए, यही नहीं पहुंच सकते। ये सब के सब यही थक गए, रह गए, थक गए। समझिए, किसी का खंडित हो गया, किसी का थोड़ा बोरा हुआ, माया के पदार्थ मिल गए, उसमें लिपट गए, कुछ ये बने और बाल लाद के चल दिए। पता एक ने भी नहीं कहा मैं पहुँच गया। ये तो जिंदा भी कह रहे हैं, चलो मैं वहाँ आता जाता हूँ, चलो मेरे साथ। जब बताते हैं तो चला जाना चाहिए। तो आप पकड़े बैठे हुए हो, यहाँ उनसे तो प्रीत करते नहीं, जगह से प्रीत हो पकड़े हो। अब खींचा जाए तो मतलब स्वामी जी महाराज के बाद एक आदमी गया, यही गांव था पासी में, मसई जिले में। तो वहाँ गांव में प्रेमी थे कोई, चले यार महाराज जी चढ़ा दीजिए जरा सा, मतलब आँख खोल दीजिए। बड़ी जिद की उसमें। तो लोगों से कहा अरे भाई इसको समझा लो, धीरे धीरे करें तो अच्छा रहेगा। तो बस वो बैठा रहा और धीरे से मतलब है कि वो सामने से बैठ गया। तो बैठा है चढ़ा गया, पागल, वही पागल हो गया। वही गांव में फिर लोग पागल कहने लगे, पागल पागल। तो उससे कहा अच्छा भाई पकड़ के ले आओ। उसको पकड़ के ले आए, सामने बैठा है। चलो जल्दी क्यों करता था, तो इतनी जल्दी क्यों कर रहा था, धीरे धीरे करना चाहिए। अब तुझको मालूम है कि देखने से क्या होता है। अब पागल हो गया, सब गाँव वालों को भगाए दे रहा। ये कोई सुनने आएंगे, ये कुछ लेने आएंगे, कह रहे भाई वो तो उन्होंने कुछ जादू कर दिया, ये कर दिया होता। तो उसको फिर ठीक किया वही। तो वो ठीक से बोलने लगा। जब वो सब छिन गया उसका पर्दा हटा दिया और फिर दिखाई दिया, बंद कर दिया। तो फिर वैसे कहने का ये वो चीज़ एकाएक बर्दाश्त नहीं होती, धीरे धीरे करोगे तो बर्दाश्त हो जाएगी। एकाएक तो इतना बहरा दशा फट, वो तो अगर इंजेक्शन मारा बस खत्म, बदहोशी आ जाएगी। वो सुखाते ना, इंजेक्शन ही मार देते हैं तो आदमी बदहोश हो जाता है। ऐसे उससे भी ज़्यादा ये इंजेक्शन कुछ नहीं है, उसमें तो सब संसार की बदहोशी कुछ नहीं है। तो ऐसा होता है। तो जल्दी नहीं है, उनको जल्दी है। वो चाहते हैं कि तुम इसको छोड़ो, इधर प्रेम करो, फिर अंदर में करने लगो, तो जल्दी से अंदर में चल दो। नहीं तो तुम अगर इसको पकड़े रहोगे तो अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि ये संसार है और वो है निर्मल, इसमें वो नहीं मिलेगा। इसको छोड़ दोगे तो भूल जाओ, निकल जाओ। ये सुई उसका सूप है, उसके नोक पर सूप लगा दो, तो छोटे छेद में जाता नहीं, ये होता है। अब वो गुरु ने जब उनको पहुंचा दिया तो कहते हैं वही संसार तो सब इसमें फंस गया। बोलो। कहाँ कबीरा तर गया गए सतगुरु की साथ। कहते भाई सतगुरु ने जो रास्ता दिया था उन्हीं के सहारे से कबीरा चढ़ गया अपने देश में, अपने घर में, अपने पीर के पास चढ़ गया। इसी कलयुग में चढ़ गया। अब बहुतों को चढ़ाया, बहुत सुतों को पहुंचाया। ऐसा नहीं कि खाली आए ऐसे ही चले गए। बोलो। कबीर गुरु हथियार कर पूरा गली निवार, जो जो पंथ चालना सो पंथ समार। भाई गुरु तो उस ज्ञान को जानता है, उस रास्ते को जानता है। ज्ञान कहते हैं रास्ता, गुरु उस रास्ते को जानता है, आता और जाता है उसको। तो गुरु से तुम प्रेम कर लो। कहते हैं जो रास्ता बता दे गुरु, उसी रास्ते को संभालो, उसी पर चलो, संभालो, उसी को याद करो, उसी पर चढ़ चलो। आप तब तो घर में पहुंच जाओगे। तुम रास्ता छोड़ देते हो और चीज पकड़ लेते हो।
फिर रास्ता भटक जाते हो, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने कहा इन्होंने समझ पाया नहीं पाओ, बरसात में हरी हरी घास जम जाती है, अब रास्ता नहीं दिखाई देता बाहर के आपको। भाई तो रास्ते पर हम आते जाते थे, अब ये रास्ता तो छुप गया, ये है कि ये वहीं से भटक जाते हैं। वो रास्ता छूट गया तो जंगल में चले गए, नहीं मिला रास्ता। इसी तरह से ये वार्ताएं इधर लगे इधर रास्ता छूट गया, अब रास्ता छूट गया। अब कोई पंथ चलाने वाला और पंथ पर संभाल करके ले जाने वाला, संभाल के साथ के, वो तो कोई मिलना चाहिए, कैसे चलेगा? तो चलो वही रास्ते से तो संभाल करके कि जो वो रास्ता दे दे। तो घर में पहुंचने का है, बाहर का नहीं है, वो जन्म मरण से अलग होने का और अपने देश में पहुंच करके आज़ाद होने का। वहीं जाओगे वहीं आज़ादी मिलेगी, स्वतंत्र है और अविचल है, चलायमान नहीं, स्थिर है, समझ गया, अखंड है और वहाँ स्वतंत्रता है। बाकी और जगह स्वतंत्रता है, सब चलायमान है स्वतंत्र। बोलो। बिन पावन की राय बिन बस्ती का देश। हाँ, कहते हैं कि भाई ईट पत्थरों की बस्ती तो है नहीं कि भाई ईट पत्थरों के ये बना हुआ है, रंग रोगन लगा हुआ, कहते हैं, और पैर नहीं है और चढ़ के आपको जाना, ये पैर आपके नहीं है कि वहाँ से चढ़ जाएंगे, वैसे नहीं है। और पैर भी है लेकिन ये पैर नहीं है आपके, और बिना बस्ती का देश है, ऐसा देश है कि मकान ऐसे नहीं है। वो तो सब सुरतों ही का खेल है। सुरतें एक पलक में कितने महल बना दें उसका कोई कुछ मतलब नहीं, देखने का काम है, समझिए, क्या बना दे, कितना बड़ा बना दे, तो तुम उसको कभी उसको कह नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, सब सुरतों ही का खेल है वहाँ, समझिए। तो कहते हैं वहाँ बस्ती तो कुछ आई नहीं, बस्ती बन जाए, ये बस्ती नहीं है मकान ईट पत्थरों की, वो तो सब रूहों का ही खेल है, सारा का सारा जल रहा है, चेतन चेतन है, इसलिए कहते हैं आका है, अपार है, समझे। वो कोई कह नहीं सकता, देखा ही जाता। अभी सब कुछ है, कुछ नहीं, मैदान साफ हो एकदम से और तैयार हो जाए, क्या चलो, इस तरह से ऐसा देश है, अच्छा ही है। बोलो। बिना पिंड का पुरुष है कहे कबीर संदेह। कहते मैंने जिस पुरुष का दर्शन किया, जिसको आंखों से देखा, बिना पिंड का है, ये पिंड नहीं है और पुरुष है पुरुष, जिसको देखा है उसको पाया। अब गुरु की कृपा हो गई, पहुंचा दिया। अब कृपा तो उनके लिए नहीं है, ये गुरु कृपा, अब इनसे जो पहुंचेंगे इनको गाएंगे, ये गुरु की कृपा, तो फिर इनका नाम लेंगे, इनकी कृपा हो गई, इनकी दया हो गई। उनके बारे में, जिनके बारे में, जो पीछे आएंगे उनके बारे में, वो सब ऐसे ही कहेंगे। ये कोई कह के नहीं गया कि राम ने पार कर दिया, कृष्ण कर दिया, वो किसी ने। अरे अपने अपने समय ठीक है, अपने अपना ठीक थे, अपने स्थान के पूरे थे, कमी नहीं थी उनके स्थान की, कभी थी, कोई कहीं पहुंचा, कोई कहीं, लेकिन अब वो तो चले गए। और कोई महात्मा अगर चला जाए तो उनसे आपका काम नहीं हो सकता, वो तो चले गए, और सामने आएगा, वो मिलेगा, तब काम होगा। तो आप पीछों को पकड़े, सामने को खोजो, जब कह रहे कि भाई सामने खोजो, तुमको अपने समय में मिलना चाहिए, और पीछे जिनको देखा नहीं, जिनको सुना नहीं, तुम्हारे सामने नहीं हुए, अब उनके मतलब आप गीत गा रहे हैं तो क्या होगा, सामने खोलो। इसलिए वो रास्ता नहीं है, रास्ता है बिना पिंड का शरीर है, ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सत्य कोई चीज़ है। बोलो, ये बस करो, बहुत टाइम हो, 1 घंटा हो गया। तो सब सबूत दे रहे हैं, सब ऐसे सबूत दे कि एक नहीं, आपको लाखों सबूत मिलेंगे महापुरुषों के, जो जिन्होंने कुछ कह दिया उनके, जो जिन्होंने नहीं कहा वो भी कितने लाख, वो भी बिना कहे चले गए, चुपचाप पूरे होकर के चले गए। अब उन्होंने काम किया होगा तो उनका, लेकिन कहा कुछ नहीं, काम तो किया होगा,
क्योंकि जब आते हैं इसलिए तो काम तो करते, जब पूरा हो जाता है तो काम करता है, तो जीवों को छुड़ाता है, जगाता है, ले जाता है, रास्ता बताता है, चढ़ा के ले जाए, काम करेगा। अब यह सब बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा ठहरो, अब भंडारा आ रहा है, बिल्कुल करीब भंडारा। आप यहाँ आश्रम में काम हो गया और उधर मंदिर में सेवा हो उधर, उधर स्कूल में सेवा हो उधर। आप कुछ लोग यहाँ अंदर कुछ काम वाम देखने के लिए भी इसमें से छाटो। कहाँ गए भी कब से बोले जाओ, यहाँ खड़े रहा करो, इनको इनमें से छाट लो, कुछ यहाँ के लिए कुछ वहाँ के लिए, ताकि वो सेवा में सब लगा दो, जगह जगह वहाँ लग जाए मंदिर पर। जल्दी जल्दी जो रह गया हो जल्दी करे, भीड़ आने वाली है, बहुत भीड़ आएगी, तो उनकी जल्दी से रहने का स्टार्ट हो। और ये रास्ता सत्संग का भजन का है, दूसरा रास्ता है कुछ नहीं। भजन हो, यह किस लिए आ रहे हो भजन, किस लिए, आत्मकल्याण के लिए। आपको तो इतनी दूर से चले आ रहे हो, भाग भाग करके नर नारी और बच्चे आएंगे, मतलब ये है कि इसमें जितने बैठे इसमें 80% उत्कार इसमें बैठे गांव के लोग, इसमें 80%, बल्कि उससे ज़्यादा निकले आएंगे, उससे ज़्यादा। और जितने आएंगे उतने सब मतलब जितने देखेंगे वो 80% से ज़्यादा काटता गाँव का। तो अगर हमने गाँव में शिक्षा अच्छी न दी होती, उनको रास्ता न बताया हो रहा था। हम तो कहीं गए नहीं, हमको तो मतलब 1-2.5 वर्ष हो रहे हैं, यही आश्रम पर रहे, कहीं नहीं गए, इसी जगह पर रहे। और आप देखिए कितना आदमी आ रहा, तो मतलब है कि हम पहले गए होंगे उनके गांव में और उनको रास्ता बताओ भजन करने के, तो वो लोग मतलब ये सब चले आ रहे मुझे, इसलिए सत्संग चले गए, क्योंकि अब सत्संग हो रहा, मालिक के पास पहुँचने का अब हो रहा, भजन कराया जा रहा अब ये। और बखेड़ा जितना भी है, लड़ाई का, झगड़े का, मार का, पीट का, ये सब छुड़ाया जाता है।